दादी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ना मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही खास टॉपिक को लेकर। क्या है वो खास टॉपिक? माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ नवरात्रि पर। हमारी माँ के 9 दिन आने वाले हैं, यानी कि हमारे अपनी विश को पूरे करने के 9 दिन आने वाले हैं। क्योंकि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, यानी कि बच्चे एक बार को कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। बच्चों से कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, माँ कभी भी अपने बच्चों से हमेशा के लिए नाराज नहीं होती है। इसीलिए तो माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। और ऐसे में जब हमारी माँ दुर्गा के 9 दिन आने वाले हैं, जब हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग ढंग से पूजेंगे, तो ये दिन तो हमारे लिए बेहद ही खास है। और वैसे भी मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे तो इन दिनों का बेहद खास तौर से इंतज़ार रहता है। मैं और कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मेरे नवरात्रे, जो मेरी माँ की रात्रि है, नवरात्रि जो मेरी माँ के 9 दिन हैं, 9 रात्रि हैं, उनमें मैं अपनी माँ को याद ना करूँ, पूजन ना करूँ, पाठ ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बार की नवरात्रि कब से है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, प्लस इस बार मैं खास तौर से आपको रंगों को लेके ज़रूर बताऊंगी। उपाय तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन रंगों को लेकर, क्योंकि हर बार जब भी नवरात्रे आते हैं नक्षत्र अलग होता है, तिथि अलग होती है, नक्षत्र अलग होता है, दिन अलग होता है, राइट? तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम इस बार दिन का भी हमें बेनिफिट मिले, हम माँ के 9 स्वरूपों की जो पूजा कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, उसका हमें बेनिफिट मिले, हम ऐसा क्या खास करें? तो देखिए, हर साल अश्विन मास महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है और नवमी के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जो कि बेहद ही खास है। शारदीय नवरात्रि साल में पड़ने वाली 4 नवरात्रियों में से प्रत्यक्ष बहुत ही सुंदर नवरात्रि होती है, क्योंकि इस नवरात्रि पर ना सब उत्सव मनाते हैं, जगह जगह डांडिया खेला जाता है। तो इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की अलग अलग प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, उनको अलग अलग तरीके से पूजा जाता है और गरबा डांस होता है, डांडिया खेला जाता है। तो बहुत ही खास होती है शारदीय नवरात्रि। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हो रही है। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 15 अक्टूबर रविवार को है। तो संडे से हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर को दशहरा के दिन जो लोग दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करके पूजन करते हैं, वो 24 अक्टूबर को इसका विसर्जन कर देंगे। तो शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। शारदीय नवरात्रि के देखिए पहले दिन कलश स्थापना या फिर मैं कहूँ घट स्थापना बहुत ही ज़रूरी होती है। 9 दिन तक घर में कलश स्थापना अगर रहती है और साथ में अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो इन 9 दिनों तक दोनों समय अगर हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है या शुक्र की स्थिति बहुत खराब है, तो आप अखंड ज्योत घर में मत जलाइए, इस बात का ध्यान रखिए। आप सुबह जब पूजन करें तब ज्योत जलाइए, शाम को पूजन करें तब भी ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत का कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है कि आपने जलानी ही जलानी है, और ऐसा मत सोचिएगा कि अखंड ज्योत नहीं जलाएंगे तो आपकी पूजा पूरी नहीं होगी, ऐसा मन में आप बिल्कुल विचार मत लाइएगा। तो जब आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह जितनी देर की पूजा है उतनी देर आपकी ज्योत जरूर जलनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको आधा घंटा पूजा करने में लगता है, तो आप आधे घंटा यानी कि 30 मिनट लगता है, 35 मिनट तक आपकी ज्योत जले, इतनी देर तक आप ज्योत जला कर रखिए। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर का सुबह 11:40 से शुरू हो जाएगा और ये दोपहर 12:35 तक रहेगा। अगर आप लोग जल्दी घट स्थापना करना चाहते हैं तो सुबह भी आप लोग घट स्थापना जल्दी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच में आती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इस कारण नवरात्रि के समय को हम माता रानी का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए विशेष मानते हैं। इस दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की
पूजा करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस बार नवरात्रि में आप किस रंग के वस्त्र धारण करें, किस दिन, और क्या क्या भोग माता को लगाएं जिससे कि माँ के सभी 9 रूपों को हम प्रसन्न कर सकें। तो सबसे पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री की हम आराधना करते हैं। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग जो है वो लाल है, जो कि एक उत्साह, साहस, उल्लास और शक्ति का रंग माना जाता है। तो आप इस दिन लाल रंग का प्रयोग करें तो माँ शैलपुत्री आपसे शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में आपकी वृद्धि कराती हैं और इच्छित फल आपको प्रदान करती हैं। लेकिन क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन रविवार को पड़ रहा है, तो ऐसे में आप ऑरेंज कलर के कपड़े भी पहनकर माँ की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद मिलता है। माँ शैलपुत्री को आप गाय के घी से बनी सफ़ेद रंग की बर्फी या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग ज़रूर लगाइए, ये उनका प्रिय भोग है। इसके बाद दूसरे दिन आप, नवरात्रि का जो दूसरा दिन है, उसमें आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए आप समझिए कि बहुत ही विशेष दिन होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। लेकिन नवरात्रि का जो दूसरा दिन इस बार सोमवार को पड़ रहा है, तो ऐसे में आप हल्के हल्के गुलाबी रंग के कपड़े, जो कि अगर आप वैवाहिक स्त्री हैं तो आप हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने, और अगर आप वैवाहिक नहीं है, सिंगल है आप, तो आप क्रीम कलर के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, लेकिन उसमें लाल रंग की चुन्नी या पीले रंग की चुन्नी आप ज़रूर लीजिएगा। तो हल्के गुलाबी रंग के कपड़े जो वैवाहिक हैं वो स्त्रियां पहनकर आप माँ की आराधना ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक स्त्रियों को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने वर्जित माने जाते हैं। तो पूजा पाठ में आप कोशिश करिए हल्के गुलाबी, हल्का लाल रंग, इस तरह के कपड़ों का आप प्रयोग करें नवरात्रि के दूसरे दिन। इससे क्या होगा, इससे आपको लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को आप आज के दिन पंचामृत बनाकर, अगर पंचामृत का भोग लगाते हैं तो आपको अच्छी आयु का वरदान मिलता है। तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा, अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन जब हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार देखिए तीसरा नवरात्रा क्योंकि मंगलवार को है, तो ऐसे में लाल रंग के वस्त्र पहनकर अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग आप पूजा में करते हैं, तो आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त ज़रूर होती है। दुखों से आपको मुक्ति मिलने लगती है। और अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आप माँ चंद्रघंटा को इस दिन दूध से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइए। दूध से बनी खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ, इनका भोग आप ज़रूर लगाइए। अब हम बात करते हैं चौथे दिन की। तो चौथे दिन हम माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन किया जाने वाला पूजन आप ऐसे समझिए कि आपके रोगों को दूर करता है, आपको धन और यश की प्राप्ति कराता है। इसीलिए आप हरे रंग के प्रयोग से माँ कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपकी निर्णय क्षमता को अच्छा करने के लिए बल मिलता है। माँ कूष्मांडा को मालपुओं का अगर आप भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, जो आप देख रहे हैं कि लो होता जा रहा है, वो बढ़ने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। पांचवें दिन की बात कर लेते हैं। तो पांचवें दिन, नवरात्रि का जो पांचवा दिन होता है, वहाँ हम माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं, माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। तो माँ स्कंद माता यानी कि सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी मानी गई है। तो ऐसे में माँ स्कंद माता की पूजन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, इनका जो सबसे पहले समझिए पसंदीदा रंग जो है वो पीला है। पीला क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं तेज में, आप समझिए तेज से परिपूर्ण है। तो ऐसे में आप नारंगी रंग भी माँ को बहुत प्रिय है, लेकिन क्योंकि इस बार गुरुवार है तो आप नारंगी रंग का प्रयोग ना कर पीले रंग का अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इसके साथ में स्वस्थ शरीर के लिए आप माँ कूष्मांडा को आज के दिन केले का भोग जरूर लगाइए। अब बात कर लेते हैं छठे नवरात्रि की। तो नवरात्रि का जो छठा दिन है, यानी कि स्वयं माँ दुर्गा कात्यायनी स्वरूप की हम आराधना करते हैं।
ऋषि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी को सफेद रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, जो कि शांति का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से सफेद रंग का प्रयोग बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन वैवाहिक स्त्रियों को सफेद रंग पहनना वर्जित है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो ऐसे में आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। हरे रंग का प्रयोग करने से आप देखेंगे कि सुंदरता पाने के लिए आप माँ कात्यायनी के सामने हरे रंग के वस्त्र पहनकर अगर बैठते हैं तो आप देखेंगे आपके चेहरे पे धीरे धीरे तेज आने लगता है। और सुंदरता अगर वाकई में आप पाना चाहते हैं, आपको लगता है आपके फेस में बहुत डलनेस रहती है, आपको एक अच्छा सौंदर्य चाहिए, तो ऐसे में आप माँ कात्यायनी को गुड़ के ऊपर शहद डालकर भोग आज के दिन जरूर लगाइए। देखिए, ये जो भी भोग मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप जब अपने घर का पूजन करेंगे वहां लगाकर आप किसी मंदिर में इसको दान कराइएगा। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं भोग लगाया घर में ही रखा हुआ है, ऐसा मत करिएगा। उसी दिन कोशिश करिएगा दान करने की। फिर सप्तमी तिथि की बात कर ले तो 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। माँ कालरात्रि यानी कि कालका देवी का पसंदीदा रंग वैसे तो गुलाबी है, और माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पूजन में गुलाबी रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गुलाबी रंग के फूल, गुलाबी रंग की माला का प्रयोग आप जरूर करिए। गुलाबी रंग के वस्त्र खुद धारण करिए। अगर संकटों से आप बचना चाहते हैं तो माँ कालरात्रि को आप गुड़ से बनी मिठाई का भोग आज के दिन जरूर लगाइए, और यही गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर आप बच्चों में वितरित जरूर करिए। ये बेहद ही जरूरी है, ऐसे समझिए आप। इसके बाद 8वें दिन की अगर हम बात करें तो 8वां दिन नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, वहां पर हम माँ गौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी भक्तों से प्रसन्नता का संचार करती हैं, तो इस दिन हल्का नीला रंग या हल्का आसमानी रंग का प्रयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे असीम शांति आपको प्राप्त होती है। अगर आप ये दोनों ही रंग नहीं पहनना चाहते हैं तो आप हल्का लाल रंग के वस्त्र भी प्रयोग में ला सकते हैं। संतान संबंधित अगर कोई भी समस्या आपको मिल रही है, संतान होने में दिक्कत हो रही है या आपके संतान को कष्ट रहता है, तो महागौरी को आप आज के दिन नारियल का भोग जरूर अर्पण करिए। आप कोशिश करिए कि आप 8 नारियल लेकर हर नारियल पर हल्दी का तिलक लगाकर माँ के किसी भी मंदिर में जाकर या कहीं पंडाल में अगर माँ की मूर्ति स्थापना की गई है तो वहां जाकर आप उनको ये भोग जरूर लगाइए। 9वीं की बात करें तो 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का हम पूजन करते हैं। माँ सिद्धिदात्री के पूजन में भी आप हल्के नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं, या फिर मैं आपको कहूँ कि आप हल्के गुलाबी रंग का भी उपयोग कर सकते हैं या पीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सुख समृद्धि के लिए बहुत उत्तम है। माँ सिद्धिदात्री को अगर आप अपनी सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो हलवे का भोग आज के दिन आपको जरूर लगाना चाहिए। तो ये छोटे से खास जो भोग मैंने आपको बताए हैं, और आपको रंग क्या पहनने हैं, तो अब वीडियो आपने देख ली है तो अभी से तैयारी कर लीजिए कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 हमें क्या वस्त्र पहनने हैं, कौन कौन से कलर के हमको कपड़े पहनने हैं। क्योंकि मैं अब आज वीडियो शूट करके और डेफिनेटली मैं आज शाम को सबसे पहले यही करने वाली हूँ, सो दैट कहीं ना कहीं मुझे नवरात्रों के समय में परेशानी ना हो। क्योंकि वार्डरोब हम लोगों का, हम जानते हैं ना, कपड़े हैं भी लेकिन जब पहनने होते हैं तो कपड़े ही नहीं है हमारे पास। खैर, ये तो हर लेडी का एक इशू है जो नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कभी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री के पास जितने आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, दिनों दिन रातों रात वो स्त्री उतनी ही तरक्की भी करती है। तो मैं तो माँ से दुआ करूँगी कि आप सभी सदैव इसी तरह संपन्न रहें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव बना रहे। माँ दुर्गा हमेशा हम सबको समृद्धि दे, हमेशा हमें खुश रखे। दिल से मेरी आप सबके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली के लिए, मेरी फेसबुक फैमिली के लिए, सबके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं ना, कुछ नहीं तो नीचे जय माता दी जरूर लिखा करिए। क्योंकि अगर आप जब जय माता दी लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर नाम, आप, मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोते सोते देख रहे हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, या दिन में ऑफिस में फ्री हो गए तब देख रहे हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन आप ऐसे समझिए, जब आपने वो जय माता दी लिखा ना, तो उस पर्टिकुलर समय में आपने माँ को याद किया, माँ का नाम लिखा है। कहते हैं ना, लिखने से वो चीज़ पूर्ण होती है, तो वो लिखा है आपने, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और एक खास बात, इस नवरात्रे आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास सरप्राइज, क्योंकि मैं करने वाली हूँ लाइव फ्री सेशन कुंडली का। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैमिली को बढ़ाइए, प्लीज बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए। जय माता दी।